हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। स्टैटिक जीके के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम मई महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवसों को यहां पर कंप्लीट करेंगे। आज के इस लेक्चर में आपका एक क्वेश्चन यानी जो एग्जाम में आने वाला है वो कंफर्म हो जाएगा। अगर कोई भी सवाल मई से आता है तो उसे आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये स्टैटिक जीके में पूछे ही जाते हैं। तो कंफर्म आपको एक प्रश्न यहां से देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस बार के हमारे कौन कौन से इस मंथ में मई में कौन कौन से दिवस हमारे मनाए जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं पहला मई। 1 मई को जो मनता है बहुत ही ज्यादा फेमस है। 1 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। और मुझे लगता है कि आप जितना हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं उसका नोट्स आप प्रॉपर बनाते हुए चल रहे होंगे। नोट्स बनाते रहिए, उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, हम आपको उसकी तह तक बताते हैं कि वो किस वजह से दिवस मनाया जा रहा है, तो इसको भी नोट डाउन करते हुए चलें। और दूसरा तरीका है कि आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, ये आपके बाद में रिवीजन करने में काम आए। तो यहां पर 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, श्रमिक दिवस मनाया जाता है, लेबर डे मनाया जाता है। तो मई के मतलब मई में हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। एक बात याद रखेंगे, इसकी जो शुरुआत होती है वो 1886 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुई थी, जब लेबर जो थे उन लेबर ने 8 घंटे काम करने के अधिकार के लिए आंदोलन किया था। दरअसल क्या है कि जो श्रमिक होते हैं, लेबर होते हैं, उन सबसे ज्यादा समय के लिए काम लिया जाता था। 12 घंटे 14 घंटे तक उनसे काम लिया जाता था। इसी के विरोध में उन्होंने 8 घंटे काम करने का अधिकार जो है उसके लिए आंदोलन किया। और यह आंदोलन जो है हेमार कैट हत्याकांड के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। तो ध्यान ये रखना है कि शिकागो में यहाँ पर कुछ लोगों ने, जो श्रमिक मजदूर थे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, आंदोलन किया था। और फिर एक हत्याकांड भी हुआ जिसे हम हेमारकैट हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, 1 मई 1886 के हुए इस आंदोलन में कई मजदूरों की जान गई, जिसे याद करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। भारत में पहली बार ये 1923 में चेन्नई, जब उस समय मद्रास कहा करते थे, में यह दिवस मनाया गया था। पहली बार 1923 में मना। भारत में इसे कामगार दिवस या मजदूर दिवस के रूप में जाना जाता है। पहली बार लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान यानी लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने मनाया था। तो ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में मनाया, ये केवल और केवल शुरुआत में जो मना 1923 में चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा मनाया। अब आप कहेंगे क्या ये जरूरी है याद करना? हाँ जी, जरूरी है याद करना भाई। सब कुछ याद करना है, एग्जाम में क्वालिफाई करना है। तो एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब देखिए वरीयता अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 1 मई आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। दूसरा, इसके पीछे का इतिहास क्या है वो पता होना चाहिए। कामगार जो दिवस है वो लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा भारत में 1923 में मनाया गया। ये प्रायोरिटी तो इसकी कम है, लेकिन जब एग्जामिनर छटनी करता है तो ऐसे ही प्रश्नों से छटनी होती है। क्यों? देखो समझो। आप जानते हैं कि 1 मई आपने याद किया है, बहुत से विद्यार्थी 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस होता है, ये सब याद कर लेंगे। अब मान लीजिए उसने सवाल पूछ लिया कि बताइए भारत में पहली बार ये कब मनाया गया और किसके द्वारा, तो फिर हर किसी को याद नहीं है। और जिसे ये याद होगा सिलेक्शन वही लेके जाएगा, क्योंकि मेरिट जो बनती है उस मेरिट से ऊपर वही लोग जाते हैं जो एक्सेप्शन वाली चीजें भी याद करके चल। तो हमारा ये मानना है, बाकी भैया आप समझदार हो, आपकी मर्जी है। यहां पर देखिए इस पार्टी की जो स्थापना है वो सिंध बेलू चेट्टियार ने की थी, जिसका नाम था लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। मित्रों, मुझे लगता है आपको 1 मई याद हो गया होगा। याद करते हुए साथ के साथ में चलते रहिए। 1 मई को दूसरा दिवस और मनाया जाता है, जैसे हम कहते हैं महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस। क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तो भाषा के आधार पर ये एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन इसे भाषा के आधार पर दो अलग अलग राज्यों में बांट दिया। ध्यान क्या रखना है कि हमारे 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य को भाषा के आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया। बॉम्बे राज्य को भाषा के आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया है।
जिसको हम बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के नाम से जानते हैं। ठीक है? 1 मई को महाराष्ट्र में यह दिन सरकारी अवकाश होता है, सरकारी छुट्टी होती है। इस दिन परेड वगैरह वगैरह यहाँ पर उपलब्धियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। और ऐसा ही गुजरात में होता है। तो गुजरात गुजराती की वजह से, महाराष्ट्र मराठी की वजह से। वैसे ये कब हुआ करता था? ये बॉम्बे राज्य कहलाता था। इसका मतलब बॉम्बे में सिर्फ बम्बई नहीं था, बॉम्बे में महाराष्ट्र और आज का गुजरात भी हुआ करता। आगे देखते हैं 2 मई। 2 मई को विश्व टूना दिवस। अब ये टूना क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है और इस टूना को हम मछली के रूप में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम यूएन जनरल असेंबली कहते हैं, उसने 2016 में इसे घोषित किया था और यह पहली बार 2017 में मनाया गया था। टूना मछली का संरक्षण और सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज जो है के प्रति लोगों को जागरूक करना है। सस्टेनेबल जो यूज है उसका मतलब है इस्तेमाल तो कर लो, लेकिन ये ध्यान में रखो कि ये आने वाले समय भविष्य के लिए भी बची रहे, इसकी प्रजाति बची रहे। तो ये भी ध्यान में यहाँ पर रखा गया। आप जानते हैं कि जो टूना मछली है उसकी मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन अत्यधिक मछली पकड़ने में से यह संकट में है। तो टूना मछली खाई जाती है पकड़कर, और बहुत अच्छे यहाँ पर पश्चिम बंगाल है या दक्षिण भारत के राज्य हैं, यहाँ पर ये बहुत इस्तेमाल करते हैं टूना मछली। तो टूना क्या है? मछली है। ये शिकार की वजह से इसकी संख्या कम हो रही है, इसीलिए चिंतित हो गए हैं लोग। और यहाँ पर जनरल असेंबली जो है यूएन की, उसने विश्व टूना दिवस यहाँ पर मनाने की घोषणा की है। 2 मई को एक अन्य दिवस भी मनाया जाता है, विश्व खगोल विज्ञान दिवस, वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे। तो एक एक दिवस को हमारे साथ याद करते चलिए। आप अब ध्यान से सुनिए, लास्ट में चल करके क्विक रिवीजन करेंगे जिसमें कि आपको दोबारा से ये कंठस्थ हो जाए, तो 2 बार में एकदम याद हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के हमारे साथ चलते रहिए। जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं, आप वैसे वैसे अपने मन में भी यहाँ पर जो कहते हैं कि मन में आप थोड़ा सा मंथन करते रहिए। 2 मई को क्या है, 2 मई को क्या है? तो 2 मई को हमने टूना दिवस रखा। दूसरा है विश्व खगोल विज्ञान दिवस। विश्व खगोल विज्ञान की बात करें तो यह दिवस सबसे पहले 1973 में डग बर्जर नामक अमेरिकी खगोल विज्ञानी द्वारा शुरू किया। उद्देश्य क्या है? लोगों को तारों, ग्रहों, चंद्रमा और ब्रह्मांड के रहस्यों से परिचित करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ब्रह्मांड के रहस्यों से आप अगर परिचित हो जाएं। मतलब इतना अनलिमिटेड है ये कि इसे समझ पाना असंभव है, इसे मतलब जान पाना असंभव है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे खगोल शास्त्री अभी इसके बारे में बिल्कुल ना के बराबर ही जान पाए। यह दिवस जो है साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार बसंत और दूसरा शरद ऋतु में। यह तिथियां बदलती रहती हैं ताकि सप्ताहांत को पड़े, यानी सैटरडे को पड़े, ये ऐसा यहां पर होता है। तो कुछ वर्षों में यह 2 मई को मनाया जाता है। तो 2 मई आप ध्यान रखना, विश्व खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हालांकि ये 2 बार मनता है और वो तारीख बदलती है, बट 2 मई आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ वर्ष ऐसे आते हैं जहां पर ये 2 मई को, और कुछ देश ऐसे हैं जो 2 मई को ही इसे अपना दिवस मनाते हैं। आगे बात करते हैं 3 मई का। 3 मई में देखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यहाँ पर 3 मई को मनाया जाता है। भाई यहाँ पर क्या क्या बातें हैं तो देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में यह घोषित किया है। आप कहेंगे कि जितना हम आपको बता रहे हैं क्या वो सब आपको नोट डाउन करना? नहीं, केवल जो हाईलाइटेड चीजें हैं उन्हें ही आप नोट डाउन करेंगे, जिससे कि आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। हम जो अब तक आपको डेज करवाए हैं सबको हमने हाईलाइट किया है, उतना ही आपको नोट करना है। जो हम यूपर दे रहे हैं ये 3 मई कौन सा दिवस, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको जरूरी से याद रखने हैं। इसका जो सुझाव है वो यूनेस्को और विंडहॉक की घोषणा के द्वारा 1991 में किया गया। तो यह दिवस मनाने की जो घोषणा है वो 1993 में हुई थी, और आधार जो बना वो यूनेस्को और विंडहॉक घोषणा बनी। उद्देश्य है कि दुनिया भर में पत्रकारों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करना है। आप जानते हैं कि इस प्रेस को हमारे भारत का हम क्या कहते हैं? चौथा स्तंभ कहते हैं। खुद है कार्यपालिका, एक न्यायपालिका, है ना, ये सब आप जो विधायिका, ये सब आप देख रहे हैं, उसके बाद चौथा स्तंभ है। लेकिन ये चौथा स्तंभ प्रेस इतना खराब हो चुका है कि जो प्रेस इंडेक्स है वो हमारे भारत का बहुत ही रद्दी आता है।
और हमारे यहाँ का जो मीडिया है वो बकवास ज़्यादा करता है, काम की बात कम करता है, बात को बढ़ा चढ़ाकर और झूठी खबरें फैलाता है। तो ये जो है हम मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। उद्देश्य आप जान रहे हैं, लेकिन इस उद्देश्य का कोई फायदा नहीं है, भारत में इसका उल्टा असर देखने को। आगे देखेंगे 4 मई को हम विश्व हास्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड लाफ्टर डे ये मनता है। इसका भी कारण समझ लीजिए कि दरअसल ऐसा नहीं है कि हर बार 4 मई को ही मनता है, इसकी भी तारीखें बदलती रहती हैं। ये मई माह का जो मई महीना होता है जिसको हम पढ़ा रहे हैं, इसका जो पहला रविवार होगा, जो फर्स्ट संडे होगा, उसको ये मनाया जाएगा। इस बार 2025 में ये 4 मई को मनाया गया है। तो यहां पर पॉइंट याद रखेंगे, इस बार 4 मई को है, हालांकि ये हर मई महीने के पहले रविवार को यानी संडे को मनता है। इस दिवस की शुरुआत 1998 में भारत के डॉक्टर मदन कटारिया ने मुंबई में की थी। मदन कटारिया जो थे वो योगा कराते थे, वो आपने योगा सुना है जो जिसमें हंसते हैं लोग, तो वो हास्य योग आंदोलन के संस्थापक हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हंसी के माध्यम से विश्व में शांति, भाईचारा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना। बार का जो थीम रहा है 2025 का, वो लाफ फॉर हेल्थ, पीस एंड हैप्पीनेस। देखिए, हम आपको हर एक डे का थीम नहीं बताएंगे, जहां हमें लगता है कि ये जरूरी है तो हम बता दे रहे हैं। हालांकि ये करंट अफेयर का पार्ट है, तो करंट अफेयर की सीरीज से आप जुड़ जाइए, उसमें वीकली करंट अफेयर आपको मिलता है। तो कोई भी दिवस है, उसकी थीम है, कोई अन्य बात है, तो वो सब वहां पर हम कवर कराते चलते हैं। तो यहाँ पर तो हम स्टैटिक लेते हुए चल रहे हैं, इसलिए करंट अफेयर को हम शामिल नहीं करते हैं, हालांकि हमने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, क्यों शामिल कर दिया है? क्योंकि इस बार ये 4 मई को मनाया गया। तो 4 मई विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हम बैटरी चेंज कर देते हैं, बैटरी लो हो गई है, थोड़ा सा वेट करिए। जब तक रिवाइज करिए जो जो हमने बताया है। चलिए आगे बात करते हैं। 4 मई तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे देखेंगे, अब हम बात करेंगे 5 मई का। तो 5 मई में है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, वर्ल्ड पोर्तुगीज लैंग्वेज डे। इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा कि 5 मई 2020 को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस पहली बार मनाया गया। तो 2020 में यानी नई शुरुआत है इसकी। इस दिन यूनेस्को द्वारा स्वीकार भी किया गया था इसे। लूसीफोनो जो है वो जिन देश में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है उन्हें हम लूसीफोन कहते हैं। तो ये यहाँ पर अंडरलाइन करना है आपको और इसे याद कर लेना है कि जो पुर्तगाली भाषा बोलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? उन्हें हम क्या कहते हैं? लूसीफोन कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसे आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। पहली बार कब मनाया गया है? तो 2020 में इसे पहली बार मनाया गया है, याद रखना है। लूसीफोन जरूर याद रखना। कई देश ऐसे हैं जिनमें ये पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, जैसे पुर्तगाल है, ब्राजील है, मोजाम्बिक है, अंगोला है ना, और केप वर्डे है, और इस प्रकार के अन्य देश जहां पर पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। हमारे भारत में भी पहले जो विदेशी आए थे वो पुर्तगाली ही थे। जो आपने सुना होगा वास्को डी गामा, ये सब पुर्तगाली पहले आए थे। पुर्तगाली भाषा संस्कृति को बढ़ावा देना और इसे बोलने वाले देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क को मजबूत करना इस विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस का उद्देश्य। पुर्तगाली भाषा जो है वो तकरीबन 26 करोड़ से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है और यह दुनिया की 6वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अब आप कहेंगे नोट करना, नहीं करना। ये नोट नहीं करना है तो आपको केवल यहाँ पर 3 पॉइंट नोट करने हैं। नंबर 1 तो आपका ये हो ही गया 5 मई को। नंबर 2 ये कब से शुरू हुआ है, और नंबर 3 जो पुर्तगाली भाषा बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लूसीफोन कहते हैं। बस इतना पॉइंट आपको नोट करना है। आगे बात करते हैं 6 मई का। 6 मई में विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। हालांकि ये हर बार 6 मई को नहीं मनता है, इस बार ये 6 मई को मना है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि यह हर वर्ष मई के पहले मंगलवार को यानी पहले ट्यूसडे को यह मनाया जाता है। ठीक है,
2025 में यह दिवस 6 मई को पड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर 2025 वाला याद रखेंगे, 6 मई को इस बार पड़ा है। हालांकि हर बार पहले मंगलवार को पड़ता है ये मई के। ठीक है भाई, यहाँ पर आगे बात करें तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा आयोजित किया जाता है। अस्थमा जो सांस की बीमारी है, प्रियंका चोपड़ा को भी अस्थमा है, तो ये अस्थमा के प्रति जागरूकता फैलाना, रोगियों की समझ और नियंत्रण को बढ़ावा देना, साथ ही सरकार और संस्थाओं को सक्रिय करना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य। आगे देखेंगे 7 मई, समझ में तो आ रहा है ना आपके, कि वैसे ही सब हवा में जा रहा है, इसमें समझने वाली कोई खास बात तो है नहीं, बस आपको यहाँ पर तो याद करनी है चीजें। इमेजिनेशन करते रहिए, चीजों को सुनते रहिए और नोट डाउन करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बस हो जाएगा काम। यहाँ पर सीधे नंबर मिलता है। 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हम 7 मई को मनाते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए 7 मई को हर साल बनता है। ठीक है, 2025 में यह 7 मई को मनाया जा रहा है। हालांकि हर बार ये 7 मई को नहीं आता, मई के पहले या दूसरे सप्ताह में ये मनाया जाता है। 2025 में ये 7 मई को मनाया गया है। इस दिवस की जो शुरुआत होती है वो 1996 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। युवाओं में एथलेटिक्स खेलों के जैसे दौड़ है, लंबी कूद है, बॉक्सिंग है, ऊंची कूद है, भाला फेंक है, उसके प्रति जागरूकता फैलाना इस विश्व एथलेटिक्स दिवस का उद्देश्य। तो याद आपको क्या रखना है कि ये तो मई के पहले या दूसरे सप्ताह में ये मनाया जाता है और हर बार डिक्लेयर किया जाता है। 2025 में ये 7 मई को मना। आगे देखेंगे 7 मई को एक और दिवस है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत में पहली बार जो नोबेल प्राइज लेके आए वो महानुभव जो हैं वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ ठाकुर इनको कहा जाता था, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध थे। इनकी जयंती मनाई जाती है। दरअसल इनके बारे में जाने तो 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ है भाई। 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ है, इसीलिए क्योंकि इन्होंने भारत का जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो इनके द्वारा ही लिखा गया है। कितना प्यारा इन्होंने लिखा है, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, तो ये इन्होंने ही लिखा है वो। और इनके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं। हालांकि हमारा सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय गान है वो भी इन्होंने ही लिखा। तो बंगाली, क्योंकि उधर ही इनका जन्म हुआ है, तो बंगाली बहुत अच्छे से आती थी, इंग्लिश बहुत अच्छे से आती थी, हिंदी भी इन्हें बहुत अच्छी आती थी। तो 1913 में इन्हें एक नोबेल प्राइज मिला था और ये पहले भारतीय बने थे जो कि नोबेल प्राइज लेके आए, पहले भारतीय। तो इन्होंने ये जो नोबेल प्राइज प्राप्त किया, ये गीतांजलि कविता संग्रह के लिए इन्होंने प्राप्त किया। ये बहुत सारी कविताएं, गाने और कहानियां हैं। शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने की, मॉडर्न हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन, ये एग्जाम में आपके में पूछता है। तो हम चूंकि हम आपको बता चुके हैं कि सिर्फ हमारा उद्देश्य ऊल उतारना नहीं है। आप ज्यादातर जो वीडियोस देखते होंगे वहां पर क्या है कि ऊल उतारना हो जाता है कि एक ही वीडियो में, देखिए एक ही वीडियो में सारे डेज, अरे कैसे हो सकते हैं भाई, आजकल इतना वेटेज है इनका, तो कैसे संभव है। ऊल उतारने के लिए तो एक ही वीडियो में आधा घंटे में सारे करा दो, धाड़ धाड़ धाड़, अरे भाई समझ में भी तो आना चाहिए। इसलिए एक बार पढ़िए, तमीज से पढ़िए। तो 1901 में शांति निकेतन जो है इन्होंने स्थापित किया है, जो कि बंगाल में स्थित है। शांति निकेतन एक शिक्षा का केंद्र था और टैगोर ने प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सभी कलाओं और सांस्कृतिक से अवगत, संस्कृति जो है उनसे अवगत कराने के लिए उद्देश्य रखा। शांति निकेतन का मतलब इनका कहना था कि जो प्रकृति है वो सबसे ज्यादा हमें सिखाती है, प्रकृति हमारा। तो इन्होंने कहा कि प्रकृति के बीच बैठकर बच्चों को सिखाया जाए, पेड़ों के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ाया जाए, ऐसा इनका कहना था। लेकिन अब वो जमाना नहीं है, पहले एसी कूलर पंखे नहीं हुआ करते थे, अब तो एसी वगैरह, तो आराम से बैठ गए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ाई सबसे आसान है। 8 मई को मनता है विश्व थैलासेमिया दिवस। बड़ी ही खतरनाक बीमारी है, विश्व थैलासेमिया दिवस मनता है 8 मई को। तो देखिए ये इस दिन का जो मनाने का उद्देश्य है वो है थैलासेमिया जैसी गंभीर हीमोग्लोबिन विकार के बारे में लोगों को जागरूक करना और रोगी बच्चे के जीवन में गुणवत्ता को सुधारने के लिए उसके उपचार और उपाय पर विचार करना। दरअसल ये होता बच्चों में ही है थैलासेमिया, और हीमोग्लोबिन का एक विकार है। थैलेसेमिया जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे रक्त की कमी हो जाती है। रक्त की कमी क्यों हो जाती है? अब क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रहा है, जो उसका बोन मैरो है,
जो हड्डियों के बीच होता है वो हीमोग्लोबिन नहीं बना रहा है। अब हीमोग्लोबिन नहीं बना रहा है तो बॉडी में जो खून है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। अब हीमोग्लोबिन तो बन रहा है बहुत से लोगों के में, लेकिन वो खून वैसे कम कर ले रहे हैं चाय पी करके। चाय से आपकी बॉडी में पानी की मात्रा और जो एनीमिया है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो पानी की मात्रा कम हो रही है और एनीमिया यहाँ पर हो जाता है। तो मतलब खून कम होगा, पानी भी कम होगा आपकी बॉडी में अगर आप ज़्यादा चाय पीते। तो हीमोग्लोबिन जो नहीं बन रहा है या कम बन रहा है वो किस में होता है? थैलेसीमिया में, एक जेनेटिक विकार है। इसमें क्या है, ये बच्चे को जेनेटिक यानी माता पिता से ही मिलता है। इसमें बच्चे को क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन बन नहीं रहा है तो उसे रक्त चढ़ाना पड़ेगा, बार बार उसे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो ये बड़ी ही खतरनाक बीमारी है। इसमें थैलेसेमिया दिवस हम 8 मई को मनाते हैं। थैलेसेमिया के कई प्रकार भी होते हैं, हालांकि हम लोग नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए। थैलेसीमिया अल्फा, थैलेसीमिया बीटा। थैलेसेमिया का जो इतिहास रहा है वो 8 मई 1994 को पहली बार विश्व थैलेसेमिया दिवस मनाया गया ताकि इसके रोग के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। मित्रों, मुझे लगता है कि आप इतनी बात तो समझ गए होंगे कि 8 मई को कौन सा दिवस? विश्व थैलेसेमिया। और विश्व थैलेसेमिया किससे संबंधित है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि हीमोग्लोबिन बनने नहीं देता। अब आगे बात करते हैं तो ये हमारा 10 मई है। 10 मई को हम जो दिवस मनाते हैं वह है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। अब बात करते हैं क्या ये हर बार 10 मई को मनाया जाता है? तो देखिएगा, ये शनिवार को महीने का, मई महीने का जो दूसरा शनिवार होता है उसको हम इसे मनाते हैं। तो मई महीने का दूसरा शनिवार हमेशा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि 2025 में ये 10 मई को मनाया गया। इस दिन की जो शुरुआत है वो 1993 में हुई थी। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। 5 जून 1972 आपको स्टॉकहोम सम्मेलन याद होगा। उस स्टॉकहोम सम्मेलन में यूएनईपी की स्थापना की। तो केन्या, केन्या में ये बना, नैरोबी में। तो यहाँ पर स्थापना तो की गई स्टॉकहोम सम्मेलन में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर वहां बना दिया गया और यही जो है शुरुआत करता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। क्योंकि प्रवासी पक्षी का मतलब है कि बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं जो बहुत लंबी दूरी तय करके बाहर से हमारे देश में अंदर आते हैं। इनको हम प्रवासी पक्षी। यह दिन आप उनके द्वारा सामना की जाने वाली विकृतियों, खतरे और प्राकृतिक आवासों के नुकसान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। 10 मई। आगे बात करेंगे 11 मई, राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे कहते हैं। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनता है? 11 मई को मनता है हर साल, 11 मई को। 11 मई को मनता है। इतिहास अगर देखें तो 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण जो है उसमें दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, जिसे नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति। तो भाई आप याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन शक्ति कई बार स्टैटिक में पूछ लेता है, हम यहां दिवस भी बता रहे हैं। इस परीक्षण ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया और यह दिन, क्योंकि राष्ट्र हमारा परमाणु संपन्न बना, इसीलिए इसलिए ये जो दिवस है वो नेशनल टेक्नोलॉजी डे के नाम से जाना जाने लगा और उद्देश्य यही है। भारत में परमाणु परीक्षण का इतिहास बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है। बात करें कि अब तक कितने परमाणु परीक्षण हो चुके हैं, तो भैया 2 परमाणु परीक्षण अब तक हो चुके हैं। नंबर 1 पोखरण 1 और नंबर 2 पोखरण 2। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये पोखरण 2, क्योंकि यहाँ पर हमने जो हमारा उद्देश्य था उसे परिपूर्ण कर लिया, इसीलिए दूसरे पोखरण, पोखरण सेकंड के टाइम पर हमने परमाणु परीक्षण को सफल किया और इसीलिए 11 मई 1998 की वजह से ऑपरेशन जो शक्ति बना वो सक्सेसफुल बना और नेशनल टेक्नोलॉजी डे जाने लगा। अब चूंकि हमने बात की है पोखरण 1 और सेकंड की, तो थोड़ा सा 1 के बारे में भी जान लेते हैं। पोखरण 1 जो है, पोखरण 1 जो है वो 18 मई 1974 को 1974 में ये पोखरण 1 का हुआ। इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण जो पड़ता है वो जैसलमेर जो जिला है राजस्थान का, वहां पड़ता है। रेगिस्तानी क्षेत्र, वहां बसावट नहीं है, बस रेती रहता है, वहीं पर अंदर जमीन के भीतर ये किया गया था। यह भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं।
इम्पोर्टेंट। अगर आप अच्छा पढ़ने वाले हैं तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस आप समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पर डेज तो कवर कर ही रहे हैं, उससे संबंधित जो भी आपका पॉइंट्स फैक्ट्स बन सकते हैं वो भी कवर करते हुए चल रहे हैं, तो एग्जाम में बचने की संभावना नहीं है, आपका क्वेश्चन सही होगा ही होगा। अब यहाँ पर देखिए इस परीक्षण को किसने किया है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसको अंजाम दिया गया था। बहुत बड़े बड़े इसमें वैज्ञानिक बड़े फेमस हुए, जिनका नाम था राजा रामन्ना, पी के आइंगर और होमी ठेंगना और राजगोपाल चिदम्बरम। ये बड़े बड़े यहाँ पर जो है अ, वैज्ञानिक थे। ये जो राजगोपाल चिदम्बरम है ये दोनों में थे, पहले में भी थे और सेकंड में भी। कुछ मूवी बनी है, जॉन इब्राहिम की एक मूवी भी है, वो भी आप देख सकते हैं, उससे भी काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दूसरा पोखरण जो है, देखो स्माइलिंग बुद्धा पहले वाले का नाम है 1974 में, और दूसरा पोखरण 2 एक और हुआ, ऑपरेशन शक्ति के नाम से इसे शुरू किया गया। ये 11 मई से लेकर 13 मई 1998 तक ये चला। ऑपरेशन शक्ति इसका नाम रखा गया। पोखरण वही जैसलमेर जिला राजस्थान थार मरुस्थल में इसे शुरू किया गया था। यहाँ पर कुल 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे, शक्ति फर्स्ट से लेकर शक्ति 5 तक। ये किसमें? दूसरे वाले, जमीन के भीतर किए जाते थे। अमेरिका इसका विरोध करता था, इसीलिए सैटेलाइट से छिपकर रात में और उसके ऊपर जो वो डालकर, मतलब ऐसे छिपाकर करना पड़ा था, और बहुत ही बड़ी उपलब्धि ये थी। इसका नेतृत्व जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उस समय डीआरडीओ के ये प्रमुख थे, उन्होंने किया। और राजगोपाल चिदम्बरम ये बार्क के प्रमुख थे, इन्होंने किया। इसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बहुत बार आता है, वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो सेकंड वाला सक्सेसफुल रहा। आपको याद रखना है कि 2 परमाणु परीक्षण हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, और दूसरे बारे में हमने 5 परमाणु परीक्षण किए थे लगातार। ठीक है, पहला 1974 में और दूसरा 1998 में। पहला स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा ऑपरेशन शक्ति, और ऑपरेशन शक्ति सक्सेसफुल रहा। आगे बात करते हैं 11 मई के बारे में। 11 मई को यहां पर मदर्स डे मनाया जाता है। हर साल 11 मई को मदर्स डे मनता है। अब कहेंगे कि हर साल, तो ये तारीख बदलती रहती है। हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनता है। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है भाई, जब आपका तारीख बदलती रहती है। तो आपको केवल क्या करना है, उनकी तारीखों के साथ साथ इस बार 2025 की हम तारीख बता देते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ये मई के किस रविवार को मनता है, तो सेकंड संडे को ये मनाया जाता है। और 2025 में ये 11 मई को मना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बताया। 1908 में अमेरिका की जो एना जॉर्विस हैं, उन्होंने अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए इसकी स्थापना की थी, इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद 1914 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इसे राष्ट्रीय अवकाश यानी गवर्नमेंट छुट्टी जो है वो घोषित कर दिया। उद्देश्य है कि माँ का जो त्याग होता है, माँ की जो ममता होती है, माँ का जो प्रेम होता है, उसको सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, इस दिन, क्योंकि मदर्स डे जो होता है, इस दिन जो है विशेष कार्यक्रम होते हैं, माँ को गिफ्ट दिया जाता है। लेकिन हमारे भारत में आडंबरगिरी बहुत ज्यादा। हमारे भारत में मदर्स डे जब बनता है तो वैसे माँ से कभी कोई बात नहीं होगी, लेकिन व्हाट्सएप पे स्टेटस माँ के लिए उस दिन जरूर लगता है। चाहे माँ बराबर में है, माँ से बात भी नहीं हो रही है ढंग से, लेकिन मदर्स डे का स्टेटस लगता है। और स्टेटस लगाना, बार बार लगाना, दिन में 10-10 स्टेटस लगाना, ये एक मानसिक विकार है। आप अपनी व्यक्तिगत लाइफ को इतना ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आप सेलिब्रिटी हो, जबकि उपलब्धियां जीरो के बराबर होती हैं लोगों की। तो मानसिक विकार इतना ज्यादा इस समय चल रहा है कि लोग, किसी छोटा सा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, अब वो बच्चा आपके घर पे है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, उस बच्चे का फोटो लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे बच्चा। अरे बच्चे को आता भी नहीं है व्हाट्सएप, को चलाता भी नहीं, आप डायरेक्ट उसको प्यार जाहिर करिए ना। दिखावा सबसे ज्यादा घातक होता है। जीवन का 90% एनर्जी लोग दिखावे में लगा रहे हैं, और उन लोगों को दिखाने में जिनको याद भी नहीं रहता है, कोई महत्व नहीं होता है इन चीजों का। खैर, ये बात अलग है, बट हमें याद रखना है कि मदर्स डे इस बार 2025 में 11 मई को मनाया गया, और ये दूसरे रविवार को मनाया जाता है, तो तारीख बदलती रहती है। आगे देखेंगे 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सेस डे यहाँ पर 12 मई को मनता है। इसकी बात समझ लीजिए कैसे। तो ये बड़ा ही फेमस एक वाक्य है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, ये एक नर्स हुआ करती थी, जिसे नर्सों की माई के रूप में जाना जाता है, उनकी जयंती है। ये इसलिए क्योंकि
इन्होंने क्या किया था, इतिहास के बारे में भी बताएंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने आधुनिक नर्सिंग की नींव रखी थी और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया था। नर्सों की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ये यहाँ पर उद्देश्य रखा गया है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं, इन्होंने जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था उसमें जो लोग घायल हुए थे, उन लोगों की यहाँ पर मदद की थी, उन लोगों को उपचार दिया था। इसीलिए इनके सम्मान में, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 12 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। ये फिक्स 12 मई को ही मनाया जाता है। किसकी वजह से? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वजह से। लेडी विद द लैंप इन्हें कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। लेडी विद द लैंप कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आगे 12 मई को एक और दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय पौधों के स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। प्लांट हेल्थ का एक इंटरनेशनल डे है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे भाई। यहाँ पर देखिए तो 2020 में स्थापित इसे किया गया है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय पौधों के लिए स्वास्थ्य दिवस जो है, पौधों की सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा है, पर्यावरण संरक्षण में जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करना यहाँ पर का उद्देश्य है। तो अब आप याद रखेंगे कि 2020 में ये पहली बार शुरू किया गया है, 12 मई को ये। आगे बात करते हैं 15 मई, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। यहाँ पर 15 मई को मनाया जाता है और इम्पोर्टेंट ये दिवस है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 1994 में शुरू किया था और ये बताता है कि जो परिवार है उसका महत्व क्या है। तो मुझे लगता है कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो एक परिवार का महत्व तो जरूर जानते होंगे, माता पिता का, अपने बच्चों का, अपने परिवार के सगे संबंधियों का, इन सब का कितना महत्व है। तो परिवार का महत्व आपको समझना चाहिए। हालांकि एक उम्र तक लोग परिवार का महत्व नहीं समझते, लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है परिवार का महत्व उतना ही ज़्यादा उनके सामने आने लगता है और ये जरूरी भी है। परिवार से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। और आपका जो वो साथी, वो प्रेम, वो आपका मित्र जिससे आप प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति भी आपकी ज़िंदगी में परिवार के बराबर ही महत्व रखता है। आपका कोई मित्र है, साथी है, वो आपकी चॉइस से है। और अगर कहें कि बहुत से रिलेटिव्स जो होते हैं, रिश्तेदारी, वो आपको गिफ्टेड मिलती है, उसमें आपकी चॉइस नहीं होती। तो मित्रता रिलेटिव से ज्यादा बेहतर है। मित्रता में क्यों? क्योंकि आपकी और आपके मित्र की वो म्यूचुअल चॉइस है, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे का साथ आपको अच्छा लगता है, इसीलिए मित्रता सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर परिवार के सामाजिक महत्व को समझाना, सामाजिक समस्याओं और समाधान को समझाना, ये यहाँ पर रखा गया है। 1 जनवरी जो है, मुख्य अंतर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 1 जनवरी को शांति और एकता का दिन माना जाता है। ग्लोबल फैमिली डे है जो कि यूएसए में आधारित है। और 15 मई को परिवारों से जुड़े मुद्दे पर वैश्विक जागरूकता जो है, ये यूएन आधारित है। तो दो हमने 1 जनवरी को भी बताया था, तो यहाँ पर 1 जनवरी जो है वो शांति और एकता का दिन है, जबकि 15 मई वाला जो है वो यूएन के द्वारा जो परिवार से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके लिए यहाँ पर मनाया जाता है। तो दोनों में अंतर है, 1 जनवरी के में और 15 मई के, दोनों के में अंतर। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं 16 मई। समझ में आ रहा है ना? 16 मई की बात करते हैं। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, नेशनल डेंगू डे, 16 मई। आगे 16 मई को डेंगू, तो आप सब जानते हैं डेंगू एक बुखार है, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना, इसकी रोकथाम का काम करना। और डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो कि एडीज, जिसका नाम है इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। कई बार किताबें केवल एडीज लिखती हैं, अब आपको ध्यान रखना है पूरा एडीज जो है इजिप्टी है, इसका नाम एडीज इजिप्टी, जिसकी वजह से ये रोग होता है। इसमें तेज बुखार होता है, शरीर में दर्द रहता है, त्वचा पर चकत्ते से बन जाते हैं, कमजोरी और उल्टी होती है। कई बार तो डेंगू की वजह से डेथ भी हो जाती है। और ये जो डेंगू होता है, इसमें जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत कम होने लगती हैं। और जो नॉर्मल प्लेटलेट्स होती हैं वो 1.5 लाख होती हैं, लेकिन जब प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है और तकरीबन 20,000 के आसपास पहुंच जाती है, तो समझो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है कि भैया रिस्क पे चल रहा है मैटर। तो डेंगू की वजह से भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, युवा लड़कों की, युवाओं की बहुत डेथ होने की संभावना यहाँ पर रहती है। तो डेंगू से बचने के लिए आपको क्या करना है कि जगह जगह पर जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छर को पैदा ही ना होने दें। और कोशिश करें कि या तो अलाउट मोर्टिन, अगर इनसे भी अच्छा है कि मच्छरदानी लगाकर सोएं, जिससे कि ऐसी संभावना ही ना हो कि डेंगू हो। तो डेंगू बड़ी खतरनाक चीज़ है। ठीक है भाई, साफ सफाई रहेगी तो डेंगू होने की संभावना ही कम होगी। आगे 16 मई को देखते हैं विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्रो टूरिज्म डे। ये जो बनता है, जो एग्रीकल्चर से संबंधित टूरिज्म है
उसको बढ़ावा देने के लिए है किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, आर्थिक विकास, रोजगार और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। कृषि और पर्यटन के संयोजन में को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, कृषि पर्यटन क्या है थोड़ा समझिए। वह प्रक्रिया जिसमें पर्यटक जो होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो पर्यटक खेती से जुड़े अनुभवों को जानने के लिए खेतों और बागानों और ग्रामीण जीवन से जुड़ी जगहों पर जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वो टूरिस्ट होते हैं। जैसे खेत की सैर करना, पशुपालन को देखना, जैविक खेती सीखना, ग्रामीण हस्तशिल्प सीखना, ये सब है। भारत में इसकी पहल जो है जो 2005 में महाराष्ट्र के द्वारा की गई थी सबसे पहली बार। तो यहाँ पर महाराष्ट्र पहला राज्य बना जो कि 2005 में कृषि पर्यटन नीति जिसने लागू की। ये फैक्ट आप याद रखना, पर्यटन जो नीति है, कृषि पर्यटन नीति किसने लागू की थी, महाराष्ट्र ने पहली बार। आगे बात करते हैं 16 मई। 16 मई को एक और दिवस है जिसको हम बोलते हैं कि लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, इंडेंजर्ड स्पीसीज डे 16 मई को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए 2025 में यह 16 मई को मनाया गया है। हालांकि हर साल इसकी तारीख बदलती है। यह हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को, तो ध्यान रखेंगे मई के तीसरे शुक्रवार को यह मनता है। पॉइंट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए जन जागरूकता बढ़ाना। तो थर्ड फ्राइडे ऑफ मई जो है ये मनाया। कुछ ऐसी प्रजातियां जो लुप्त हो रही हैं, इंडेंजर्ड होती हैं, IUCN की लिस्ट में जो है वो रजिस्टर्ड है, उनको यहाँ पर कहा जाता है। जैसे भारत में अगर कहें कि भारत में जैसे बंगाल टाइगर है, गंगा डॉल्फिन है, हिम तेंदुआ है, लाल पांडा है और वन भैंसा है, कश्मीर हिरण है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये सब लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। तो इन्हीं का जो महत्व है, इनके प्रति जागरूकता फैलाना इस दिवस का उद्देश्य। आगे 16 मई को एक और दिवस मनता है। ये तो हो गया हमारा लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, 16 मई हो गया है, छोड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 17 मई, विश्व उच्च रक्तचाप जिसको कहते हैं हाई बीपी जो ब्लड प्रेशर होता है वो डे है। तो हाई हाइपरटेंशन, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यहाँ पर 17 मई को मनाया जाता है। तो इसके बारे में देखिएगा, लोगों को उच्च रक्तचाप जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके खतरे और रोकथाम के तरीकों के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। तो 17 मई को हाई बीपी डे है, 17 मई को। ये साइलेंट किलर की तरह काम करता है क्योंकि यह बिना लक्षणों के गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ज़्यादा नमक खाना, ज़्यादा सोडियम क्लोराइड लेना ये बीपी को बढ़ाता है और तरह तरह की मेडिसिन लेना वो बीपी को बढ़ाता है। आजकल बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। चाय से भी बीपी बढ़ता है कह सकते हैं। तो बीपी कम करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, टाटा नमक ही यूज करिए। हालांकि सेंधा नमक बताया जाता है, लेकिन क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो सेंधा नमक की 4 गुना ज़्यादा क्वांटिटी लगती है जितनी टाटा नमक की क्वांटिटी। टाटा नमक जहाँ पर 1 चम्मच इस्तेमाल होगा तो तकरीबन 3 चम्मच जो है, तकरीबन 3 चम्मच वहाँ पर सेंधा नमक इस्तेमाल होगा। और सेंधा नमक आपका बीपी कम नहीं करता है, ये तो मार्केटिंग चल रही है। सेंधा नमक मार्केटिंग के तहत ये बढ़ा, उसके बारे में प्रचार किया गया कि सेंधा नमक बहुत अच्छा होता है। सेंधा नमक हाँ अच्छा होता है, इतना बुरा नहीं होता है, लेकिन क्वांटिटी भी तो ज़्यादा यूज होती है। तो कुल मिलाकर आपको फिर अगर आप सेंधा नमक यूज करेंगे तो आपको आयोडीन की कमी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, नमक वही यूज करना है टाटा वाला सिंपल। आयोडीन आपको मिलता रहेगा बट कम मात्रा में। अगर कम मात्रा में यूज करते हैं बिल्कुल सही रहेंगे। आप उन लोगों को, उन परिवारों को देखिएगा जो सेंधा नमक यूज कर रहे हैं लंबे समय से, बहुत सारी बीमारियां उनके शरीर में आ चुकी हैं क्योंकि वो आयोडीन नहीं ले रहे हैं, साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड ज्यादा ले रहे हैं, क्वांटिटी ज्यादा जा रहा है। ये सब भ्रम है। जहां पर ये सेंधा नमक 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो आता था, आज 50-55 क्रॉस कर चुका है। वो कारण क्या है, ये मार्केटिंग की गई है, मार्केटिंग सब्स्टिट्यूट बनाकर। तो यहाँ पर जो बीपी है वो बीपी बढ़ेगा तो लीवर, किडनी खासकर खराब होने की संभावना होती है। तो इसलिए भाई हाई बीपी डे जो है वो कम बनता है, वो 17। अब जिनको बीपी की समस्या होती है वो एक उपाय और कर सकते हैं, जैसे योगा करें। इसके अलावा एक उपाय जो सबसे अच्छा काम करता है, जब भी नहाने जाएं, जब भी नहाने जाएं 1 गिलास पानी, सादा पानी पीकर जाएं। ठीक है, नॉर्मल जो ताजा पानी होता है वो पीकर जाएं। आप पाएंगे कि आपका जो बीपी है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा है। चाय बंद कर दीजिए, नमक की मात्रा को कम कर दीजिए, हो सकता है कुछ ही समय में आपका ये बीपी नॉर्मल आने लगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 18 मई।
18 मई है अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस। एक और उपाय है बीपी को कम करने का, और वो है जो आपकी दालचीनी होती है। हालांकि अर्जुन की छाल बहुत फेमस है। इसके अलावा दालचीनी, दालचीनी का इस्तेमाल अगर आप दूध में डालकर करते हैं या किसी में भी डालकर करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका बीपी जो है वो कम होने लगेगा, है ना। तो ये कुछ समय का उपचार है। सबसे बेहतरीन जो उपचार है वो यही है कि जब भी नहाने जाएं एक गिलास पानी पीकर जाएं। अगला है 18 मई को यहाँ पर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस जो है, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीन। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 18 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के योगदान को मान्यता देना और प्रोत्साहन देना यहाँ पर उद्देश्य है। जेंडर इक्वालिटी को प्रोत्साहन देना उद्देश्य है। ये जो है इंटरनेशनल समुद्री संगठन जो है उसके द्वारा 2022 में ये पहली बार बनाया गया था। तो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए है, क्योंकि समुद्र के क्षेत्र में पुरुष ज्यादा काम कर रहे हैं तो महिलाएं भी आगे बढ़कर आए, इसलिए 18 मई को यह दिवस मनता है। 18 मई को एक और दिवस है एचआईवी वैक्सीन जागरूकता डे, एचआईवी वैक्सीन अवेयरनेस डे। इसके बारे में जानिए कि यह जो है एचआईवी वायरस के खिलाफ जो टीका है उसके विकास में लगे वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयंसेवकों के प्रयासों को सम्मानित करना है। ठीक है, एचआईवी का जो टीकाकरण होता है उसके महत्व को समझाना है और लोगों को जागरूक करना है। 1997 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बिल क्लिंटन थे, उस समय भाषण में उनकी भाषण स्मृति में मनाया जाता है, जिसमें उन्होंने एचआईवी वैक्सीन के विकास के लिए वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। एचआईवी के आगे भविष्य में एचआईवी की वैक्सीन आ जाएगी, ये कंफर्म है ना। तो ये जो कंफर्म है, जो हम कह रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो धीरे धीरे हर चीज का विकास कर ही ले रहे हैं। तो उन्हीं वैज्ञानिकों को सम्मान देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, यहाँ पर उनके प्रयासों को सम्मानित करने के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं। एचआईवी का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस होता है, और यह एक वायरस है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली पर हमला करता है, जिसे एड्स हो सकता है। हालांकि ये ब्लड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे का ब्लड चढ़ा दे रहे हैं, या उस जिस व्यक्ति को एचआईवी है उसका अगर जो जिसने ब्लेड इस्तेमाल किया हो उस ब्लेड को दूसरे के साथ इस्तेमाल कर दिया जाए तो एचआईवी के ट्रांसमिशन की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि इसके अलावा अगर शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं एचआईवी व्यक्ति के साथ तो वो भी यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा तेजी से फर्क करता है। तो ट्रक जो चलाते हैं और जो महिलाएं वहाँ पर जो उनको मिलती हैं वो एचआईवी से ग्रसित होती हैं, तो इस वजह से ट्रक वालों में जो ड्राइवर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एचआईवी देखने की संभावना यहाँ पर मिलती है, बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो यहाँ पर महत्व समझाना है। एचआईवी वैक्सीन अवेयरनेस डे यहाँ पर 18 मई को ये मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। 18 मई को एक और दिवस है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कहते हैं, इंटरनेशनल म्यूजियम डे यहाँ पर कहते हैं। तो 18 मई को कौन सा दिवस है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 1977 जो म्यूजियम होता है वो दरअसल हमारी सांस्कृतिक जो विविधता है, डिजिटल संग्रहालय है और शिक्षा में संग्रहालयों की भूमिका आदि जो है, इस सब के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। हर बार कोई ना कोई थीम होती है। हालांकि आपको बताएं कि संग्रहालय केवल वस्तुओं के प्रदर्शन का स्थान नहीं है, बल्कि ये इतिहास के सजीव दस्तावेज होते हैं जो पीढ़ियों को जोड़ते हैं। आज आप जो ये संग्रहालय हैं, आप शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, उनकी चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो उनकी जो तलवारें थी, उनके हाथ का जो खंजर था, वो इंग्लैंड से भी वापस लेके आए कुछ ही समय पहले। तो शिवाजी छत्रपति महाराज, उनकी सब तलवारें, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज करते थे, वो सब आपके क्यों रखे जा रहे हैं म्यूजियम में? जिससे कि आप उन पीढ़ियों के योगदान को याद रख सकें। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो, तो इसलिए संग्रहालय दिवस अच्छी तरीके से मनाया जाता है। अच्छी अगला दिवस है 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे। विश्व मधुमक्खी दिवस जो है मनाया जाता है और इसकी घोषणा जो है 2017 में हुई थी, है ना। आधुनिक मक्खी पालन के अग्रणी माने जाते हैं जिनका नाम है एंटोन जानसा। उनका जन्म दिवस था 20 मई। इसी वजह से यहाँ पर ये 20 मई को मनाया जाता है। जिनका नाम क्या है? आधुनिक आजकल जो मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन जो तेजी से होता है, जिसके लिए शहद के लिए आप ये खेती हो रही है, उसकी मतलब पालन होता है, तो उनका नाम था एंटोन जानसा। उनके उपलक्ष्य में, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, शहद बनता है, मोम बनता है और कई सारे और भी अन्य प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं। तो बी डे जो है, वर्ल्ड बी डे 20 मई को बनता है। आगे बात करेंगे 21 मई की। 21 मई में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल टी डे। और शायद ही लोगों को, बहुत ही कम लोगों को ये पता होता है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी है, और वो 21 मई में। देखो जून में गर्मी आती है,
जून से थोड़ा सा एक महीने पहले 21 मई को यहाँ पर गर्मियाँ जैसी शुरुआत होती है उसी समय ये मना लेते हैं। याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। हालांकि इसकी जो घोषणा है वो आधिकारिक मान्यता 2019 में हुई और 21 मई 2020 को ये पहली बार मनाया गया। उद्देश्य क्या है कि भारत में दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक और उपभोक्ता देशों में से एक है। दुनिया में सबसे ज्यादा चाय चाइना में होती है और दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। लेकिन अगर पूछे कि सबसे ज्यादा चाय पीता कौन है, तो भारत ही सबसे ज्यादा चाय पीता है। हालांकि चाय हमारे देश की है नहीं, अंग्रेज लेके आए थे। 1857 की क्रांति के बाद ये चाय हमारे देश में धीरे धीरे बहुत तेजी से टपली पर बनना शुरू हो गई। तो दार्जिलिंग है, असम चाय है, नीलगिरी है, कांगड़ा चाय है, ये बड़ी फेमस है। कांगड़ा चाय भी बहुत ज्यादा फेमस है। कांगड़ा चाय, ये कांगड़ा चाय है, दार्जिलिंग चाय है। दार्जिलिंग चाय तो पहली ऐसी चाय बनी जो पहला ऐसा प्रोडक्ट भी बना जो कि जो जीआई टैग प्राप्त किया था। तो यहाँ पर ये चाय के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है जो कि 21 मई को मनता है। ठीक है, चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जागरूक करने के लिए वगैरह वगैरह। 22 मई को मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनता है। 22 मई, देखो 22 अप्रैल, 22 ये मार्च और 22 मई, ये तीनों 22 याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। तीनों से रिपीटेड क्वेश्चन आता है। और एक 5 जून, ये तो हमने इतना देखा है 5 जून वाला कि सुबह भी आएगा और शाम की मीटिंग में भी आ जाएगा अगर पेपर 2 3 4 शिफ्ट में है। तो यहाँ पर 22 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये दरअसल जो है ये कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर 29 दिसंबर को ये मनाया जाता है जैव विविधता कन्वेंशन लागू होने की तिथि के कारण। लेकिन 2000 से 22 मई को ये मनाया जाने लगा क्योंकि इस दिन 1992 में जैव विविधता पर कन्वेंशन हुआ था, बायोडायवर्सिटी पर कन्वेंशन हुआ था, इसलिए मनाते हैं। कुछ देश आज भी, अगर कहे कुछ देश तो शुरुआत में 29 दिसंबर को मनाते थे, आज भी कुछ देश हैं जो 29 दिसंबर को मनाते हैं। लेकिन 90% जो हमारे कंट्री है वो 22 मई को सन 2000 से इसे मना रहे हैं। अब जानते हैं जैव विविधता क्या होती है। एक ही जगह पर तरह तरह के जीव जंतु, वो जैव विविधता कहलाती है, बायोडायवर्सिटी कहलाती है। इसके बारे में जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, उसमें आपके जितने भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं एक्सप्लेनेशन के तहत तहत हमने उसको कंप्लीट करा दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। आपका ईवीएस जो है जहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे है 23 मई, विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे। विश्व कछुआ दिवस जो है वो 23 मई को मनता है और अमेरिकन टर्टल्स रेस्क्यू जो है नामक संगठन द्वारा इसे 2000 में शुरू किया गया था। अब इसका क्या है, अवैध शिकार हो रहा है, व्यापार हो रहा है, इस सबको रोकने के लिए विश्व कछुआ दिवस और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर इस उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। ये एंडेंजर्ड है, लुप्तप्राय है, संकटग्रस्त कछुओं के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये शुरू किया गया है। कछुए की जो उम्र होती है वो 200 साल प्लस होती है और कछुए की जो पीठ होती है, उसका जो बाह्य कंकाल होता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। और कहते हैं कि जो भगवान विष्णु के जो अवतार थे, तो पहला जो अवतार था वो जो पहला अवतार था वो तो मछली का अवतार था। उसके बाद दूसरा अवतार जो था वो कछुए का अवतार था। तो भाई ये आप कच्छप जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद वराह अवतार आता है। यहाँ पर देखेंगे आगे 24 मई, राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ दिवस, नेशनल कॉमनवेल्थ डे जो है वो 24 मई को मनता है। एक ये कॉमनवेल्थ जो है एक वॉलेंट्री संगठन है जिसमें 56 देश, स्वतंत्र देश आते हैं जो कभी न कभी इन अंग्रेजों के गुलाम रहे, वही देश इसे मिलकर एक कॉमनवेल्थ बनाते हैं। और कॉमनवेल्थ बना रहे, सही चलता रहे, इसके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं। और कॉमनवेल्थ के योगदान और समाज के की प्रगति में इसके योगदान को रेखांकित करना इसका उद्देश्य है। हालांकि कॉमनवेल्थ वाले सारे कंट्री जो अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं और अंग्रेजों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब ये हमारे साथ, वो पहले वाला चूंकि हमने इनके साथ गलत किया, अब हमारे साथ ये व्यवहार करें, इसलिए उसने अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर नेशनल कॉमनवेल्थ डे मनाना शुरू किया है। इन्होंने क्या योगदान दिया है बताइए, सब देशों को जाकर लूट लिया, काट लिया, योगदान है इनका। आगे 24 मई, अंतर्राष्ट्रीय मार्कहोर दिवस। अब आप सवाल बनता है मार्कहोर क्या है, तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मार्कहोर दिवस जो बनता है पहली बार मनाया गया था 24 मई 2024 को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इस पर स्टार लगा लेना। अंतर्राष्ट्रीय मार्कहोर, मार्कहोर जो है एक संकटग्रस्त प्रजाति है और उसके संरक्षण और उसके आवास के लिए यहाँ पर इसे मतलब शुरू किया गया है। तो मार्कहोर क्या है, एक जंगली कहें
एक जंगली बकरियां हैं, तो बकरियां हैं, बड़ी जंगली बकरियां हैं, उनकी प्रजाति है मारखोर। ठीक है भाई। और जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, जो सेंट्रल एशिया की कंट्री है, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को छोड़ दें तो 3 यहाँ पर सेंट्रल एशिया के कंट्री आ रहे हैं वहाँ पर, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यह जानवर अपनी लंबी और मुड़ी हुई सींगों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बकरी होती है और इसके सींग जो होते हैं लंबी और मुड़े हुए होते हैं, उसी के लिए यहाँ पर ये, और ये IUCN की लाल सूची, जो रेड लिस्ट IUCN की, उसमें इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध, उसमें लिस्टेड है। तो मारखोर क्या है? एक जंगली बकरी है, उसके लिए यहाँ पर ये दिवस मन, ठीक है, मारखोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका मारखोर, ठीक है। 24 मई 2024 को ये पहली बार मनाया गया है। इंपोर्टेंट है, याद रखना इसे। आगे 25 मई को देखते हैं। 25 मई को थायराइड जागरूकता दिवस, थायराइड अवेयरनेस डे मनाया जाता है 25 मई को। और थायराइड ग्रंथि जो होती है, जिसमें कि TSH होता है, थायराइड, 2 तरीके के थायराइड हो जाते हैं। एक तो आदमी उसमें बहुत पतला हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइपर थायराइड, ठीक है। एक होता है जिसमें आदमी मोटा हो जाता है, उसे बोलते हैं हाइपोथायराइड। तो हाइपोथायराइड और हाइपर थायराइड, है ना, ये 2 तरीके के थायराइड हो जाते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो गर्दन पर होती है, बहुत ही जरूरी ये ग्लैंड है। थायराइड ग्रंथि जो है गर्दन में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि है जो शरीर में हार्मोनल संतुलन को नियंत्रित करती है। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन और थायरोरोनिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है, जो शरीर की ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है। वजन का बढ़ना अचानक से और घटना, अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं और वजन नहीं घट रहा है तो थायराइड चेक कराइए। अगर आप बहुत दुबले पतले हैं और बहुत अच्छा खाते हैं, खूब खाते हैं, लेकिन हेल्दी नहीं होते हैं, तो थायराइड होने की संभावना ज़्यादा है। बालों का झड़ना है, त्वचा का सूखना है, ये सब थायराइड के सिम्टम्स हैं। अगर बॉडी में कभी भी ऐसा लगता है, हालांकि गर्दन पर स्वेलिंग आ जाती है बहुत से लोगों के, और कई बार चेहरे पर भी स्वेलिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, शरीर पर स्वेलिंग देखने को मिलती है, तो थायराइड का भी ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है। तो चेक कराना चाहिए थायराइड को। आगे 26 मई को एक और दिवस देखते हैं जिसका नाम है स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी को हमारे देश में मनाया ही जाता है, सीवी रमन के रमन प्रभाव की इफेक्ट की वजह से, लेकिन यहाँ पर 26 मई को स्विट्जरलैंड में मनता है। बहुत बड़ी विशेष उपलब्धि है भारत के लिए और भारत के उन महान प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए जिन्होंने वहां जाकर, जब उन्होंने दौरा किया, तो उस सरकार ने, स्विट्जरलैंड की सरकार ने इन्हें सम्मान देने के लिए, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए उन्हें सम्मानित किया, और अपने देश में वहां का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, हमारे यहाँ का जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो इसीलिए हमने लिख दिया है स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस। और वो व्यक्ति कोई और नहीं, बहुत ज्यादा सम्मानित, सभी के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हो, सभी के लिए सर्वसम्मति से सम्मानित व्यक्ति हैं, जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम। ये जो हैं 26 मई को इनके लिए वहाँ सम्मान दिया जाता है। 26 मई को वहाँ पर विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इन्होंने 26 मई 2006 को उस देश की यात्रा की थी और उस देश ने इस विज्ञान के क्षेत्र में इनका सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाना शुरू किया। आगे देखेंगे 28 मई। 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, जिसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कहते हैं। मासिक धर्म, जो पीरियड्स आते हैं उसके लिए, उसकी स्वच्छता के लिए, क्लीनिंग के लिए यहाँ पर ये दिवस मनाया जाता है। मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। और हाइजीन का ध्यान रखना, ये यहाँ पर उद्देश्य रखा गया है। समस्या क्या है कि स्वास्थ्य आवश्यकता सामग्री की कमी है, सामाजिक कलंक इसे मानते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक भ्रांतियां मानते हैं, और कहते हैं कि जब भी कभी किसी महिला को या लड़की को पीरियड्स होंगे तो वो अशुद्ध हो जाती है, और वो अशुद्ध हो गई है, इस वजह से वो महिलाएं अपने जीवन में, चाहे पीरियड है या नहीं है, वो मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर सकती है, वगैरह वगैरह कुछ धार्मिक वो मानते हैं। तो कुछ महानुभावों का कहना है कि अगर महिला अगर अशुद्ध है तो उससे जन्मा व्यक्ति कैसे शुद्ध हो सकता है? ये दोगलापन क्यों? पुरुष अपने आप को हमेशा वरिष्ठ, अपने आप को महान दिखाने के लिए क्यों नीचा दिखाता है महिला वर्ग को? हालांकि महिलाओं ने अब इस पिछले एक दशक में, पिछले 10 सालों में इतना परिवर्तन लाया है कि अब वो सीधे जो मतलब नहीं कर सकती थी, आज वो बढ़ चढ़ कर रही है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी का मर्डर हो, अपने पति का मर्डर हो,
अपने प्रेमी के साथ मिलकर किसी अन्य का मर्डर हो वगैरह वगैरह अब लड़कियां बहुत कर रही हैं। पहले के ज़माने में होता था कि एक लड़का 10-10 लड़की को घुमाता था, लेकिन अब का ज़माना बदल चुका है। अब एक लड़की 10-10 लड़कों को घुमाती और मैनेज भी कर लेती है। तो भाई अब ज़माना बदल चुका है। हालाँकि हम जो बात कर रहे हैं वो 28 मई जो मासिक धर्म स्वच्छता है उस दिवस के लिए बात कर रहे हैं और आगे बात करेंगे 28 मई के बारे में। किसी को अगर कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो तो वो कमेंट कर सकता है। हम आपकी जो भावनाएँ हैं उन सबका सम्मान करते हैं। 28 मई जो है विश्व भूख दिवस, यहाँ पर वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मई। तो गरीबी जो है, गरीबी से खिलाफ और भोजन की असमानता, सभी को पर्याप्त और पोषण मिल सके, इन सब से निपटने के लिए विश्व भूख दिवस मनाया जाता है 28 मई। आगे देखते हैं 29 मई, अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट डे। 29 मई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट डे जो है, इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे जो बनता है वो इसलिए मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट डे, पहला सफल शिखर आरोहण जो है 1953 में किया गया था। और माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ पर जब, क्योंकि ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और तकरीबन 8,850 है, अब तो 8,850 है ये इसकी पूरी ऊंचाई मीटर, क्योंकि बढ़ रही है। हालांकि किताबों में 8,848 भी दे रखा है पुराना वाला। और नेपाल और तिब्बत के बीच की सीमा पर ये एक सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर पहली बार जो चढ़ी थी एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे जो है पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। और कब चढ़ी थी? 29 मई 1953 में। हमने करंट अफेयर में पढ़ाया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली जो दृष्टिबाधित है, ब्लाइंड है, एक महिला है ना, वो कौन बनी है, ये हमने बताया है, करंट अफेयर की क्लास पढ़ाया है। करंट अफेयर फॉलो करते रहिए, वीकली करंट अफेयर आपको मिलता है। तो यहाँ पर उसी माउंट एवरेस्ट पर पहली बार एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे, बहुत से लोग एडमंड हिलेरी को ही याद रखते हैं, तेंजिंग नार्गो को भी याद रखना भाई, ये दोनों लोग 29 मई 1953 को चढ़े थे, इसीलिए 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। आगे सेकंड लास्ट है 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स डे। ये जो मनता है इसकी भी कुछ बातें हैं। 1948 में इसकी स्थापना की जाती है, जिसका उद्देश्य है वैश्विक संघर्षों को शांत करना और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस ये मनाया जाता है, याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस। आगे 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस, इंपोर्टेंट। पत्रकारिता का जो वर्चस्व है वो अंग्रेजी का वर्चस्व बहुत हुआ करता था, लेकिन अब पिछले 10 सालों में इसका वर्चस्व इंग्लिश का कम हुआ है और हिंदी का अब धीरे धीरे वर्चस्व स्थापित हो रहा है। चाहे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो या फिर हिंदी भाषा के जो लेक्चर्स हैं वो हैं, चाहे राजनेता हैं, सब अब धीरे धीरे हिंदी को बहुत स्थान देने लगे हैं, जो कि सम्मानजनक भी है। और हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। सबका ये पहला कर्तव्य बनता है कि मातृभाषा का सम्मान करें। जब हम अपनी मातृभाषा का सम्मान ही नहीं करेंगे तो दूसरे लोग क्यों करेंगे। हिंदी पत्रकारिता दिवस जो मनता है वो 30 मई को मनता है। यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। 30 मई को इसलिए मनता है क्योंकि 30 मई 1826 को भारत में पहली हिंदी पत्रकारिता, जिस पत्रिका जिसको कहते हैं उर्तंड मार्तंड, ये हिंदी में बहुत पूछता है और स्टैटिक में भी पूछता है, तो दोनों में पूछेगा। एग्जाम्पल याद रखना कि 30 मई 1826 को भारत में पहली हिंदी पत्रिका जो है उर्दंड मार्तंड प्रकाशित हुई थी, जो कि पंडित युगल किशोर शुक्ल के द्वारा शुरू की गई थी। तो पंडित युगल किशोर शुक्ल के द्वारा ये शुरू की गई, तो इसे याद रखना भैया, बहुत एग्जाम में ये आता है। तो इसे, क्योंकि ये पहली बार 30 मई को शुरू हुई थी, इसी वजह से 30 मई को यहाँ पर हर बार हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे। 30 मई को एक और दिवस है, गोवा गौरव दिवस। दरअसल गोवा जो है वो 1961 में स्थापित हुआ है, 30 मई 1961 को, है ना। पुर्तगाल से मुक्त कराया था। पुर्तगाली सबसे बाद में गए हैं, ये एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री में पूछता है कि कौन सबसे पहले आए, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए। कौन सबसे बाद में गए, तो पुर्तगाली बाद में गए, मारपीट करके भगाना पड़ा था इनको। तो यहाँ पर उस समय पर जो नेता थे पंडित नेहरू, और पंडित नेहरू उनके द्वारा इससे, मतलब यहाँ पर उनका बड़ा योगदान है पुर्तगाल को मुक्त कराने का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 31 मई, अब ये लास्ट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टबैको डे।
ये जो बनता है ये 1987 में पहली बार ये इसकी घोषणा की गई थी और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। बड़े नुकसान हैं अगर तंबाकू का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि तंबाकू सबसे पहली बार हमारे भारत में तंबाकू हो, आलू हो, प्रिंटिंग हो, ये सब पुर्तगाली लेके आए थे। पपीता हो, ये सब पुर्तगालियों के काम है। तो तंबाकू भी लेके आए और तंबाकू को लेकर हमारे भारत के लोग झूमने लगे। तो यहाँ पर हमने इस मई मंथ के सभी महत्वपूर्ण डेज को देख लिया है। अब आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है, भागना नहीं है। पहले रिवीजन कर लो, उसके बाद भाग जाना। आगे देखेंगे, रिवीजन करेंगे 1 मई को, क्विक रिवीजन रहेगा, सिंपल। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बनता है। उसके बाद 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात दिवस बनता है। 2 मई को यहाँ पर विश्व टूना दिवस बनता है। 2 मई को ही यहाँ पर विश्व खगोल विज्ञान दिवस बनता है। 3 मई को यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बनता है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस बनता है। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 7 मई को यहाँ पर विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 7 मई को ही यहाँ पर रविन्द्रनाथ ठाकुर जयंती मनाई जाती है। 8 मई को विश्व थैलेसेमिया दिवस मनाया जाता है। 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है और 11 मई को यहाँ पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये मनाया जाता है। 11 मई को ही मदर्स डे मनाया जाता है और 12 मई को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है। आगे 15 मई को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप, जिसको हाई ब्लड प्रेशर डे कहते हैं, मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस मनाया जाता है। 18 मई को ही HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और 21 मई को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ दिवस मनाया जाता है और 25 मई को थायराइड जागरूकता दिवस बनता है और 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मार्कहोर दिवस बनता है। मार्कहोर एक बकरी की प्रजाति है। 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 28 मई को ही विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 29 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस और 30 मई को ही गोवा गौरव दिवस मनाया जाता है। 31 मई आखिरी विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे आपके दिवस इंपोर्टेंट। अब आपके लिए एक प्रश्न हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। ये प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और आपको कसम है इसका आंसर जरूर देना। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कसम है आपको, आपको विद्या की कसम है, कमेंट करके बताना है। आपकी हमारे इस लेक्चर में पार्टिसिपेशन करना अनिवार्य है। तो जो भी लोग ढंग से पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1 मई, 11 मई, 15 मई, 25 मई। जो भी आंसर लगता है कमेंट करके बताइए। अगर कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। आपके लिए इतनी मेहनत, इतना प्रयास करते हैं, तो आप हमें कमेंट करिए। हम आपके लिए और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो कब करोगे सब्सक्राइब? सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट उन्हें फॉरवर्ड करो। सारे लेक्चर्स विधिवत तरीके से उन्हें मिल जाएंगे। जो भी मित्रगण तैयारी कर रहे हो, चाहे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी पढ़ना चाहते हो, प्लेलिस्ट को फॉरवर्ड कर दीजिए। लेक्चर पसंद आया होगा मुझे उम्मीद है, तो आप इस लेक्चर को लाइक जरूर करो। लाइक करना हमें मोटिवेशन देगा और आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का अपना एक फ़ायदा है, हमारे जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितनी भी पीडीएफ्स होती है, सब यहीं पर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इससे ज़रूर जुड़िएगा और इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।